जय हिंद दोस्तों। आइए 10 क्लास एसएसटी यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जीके देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर में। इस वक्त अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो यहाँ पर लाहौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। और किसके द्वारा दी गई? तो वहाँ के बारदोली के महिलाओं द्वारा उनको पटेल को बारदोली सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, यानी सभी वर्ग का व्यापारी द्वारा, यानी पूंजीपति को ही व्यापारी कहते हैं। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन ए में रहेगा श्रमिक वर्ग, बी में रहेगा मध्यम वर्ग, और सी में रहेगा कृषक वर्ग, और डी में रहेगा इनमें सभी। तो आपको दोस्तों मारना होगा इनमें सभी, यानी श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग सबका शोषण किया गया पूंजीपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसमें आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। इसी नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों को तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक प्रतिशत का फैलाव है? तो 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बक्साइट। भारत में किस राज्य की सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में जनता दल पार्टी का गठन हुआ था, जो अभी भी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं पार्टी से हैं, जनता दल यू के। निम्न में कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है तो विकसित कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक पटना जिले की आय प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई जिसे कहते हैं उसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारत का केंद्रीय बैंक है एकमात्र। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। तब जाके 1969 में व्यवसाय के लिए जो भी बैंक आई उसके बाद हुआ। पहले एसबीआई थी, उसके बाद बहुत सारे बैंक आए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के लिए कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। इनमें से सभी रहेगा ऑप्शन में, आप अभी सभी टिक कर देंगे। अगर इसमें से कोई एक रहेगा तो उसको टिक करेंगे। इसे ऊर्जा सबसे उत्पादन होती है, कोयला से भी जानते हैं और पेट्रोल से भी जानते हैं और विद्युत से भी होता है। तीनों चीज़ से ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो लोग आप लोग पीते हैं कोको कोला। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ और 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है।
सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। जहाँ पर भूकंप का सीधा होता है वहीं पर पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है अधिक केंद्र। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, यानी इसी को मोर भी कहते हैं, मोर होता है इसका नाम। किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है, तो कैंसर रोगी को ठीक करने के लिए टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग कितने स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं। साल किस वन का वृक्ष है? तो सदाबहार वन का वृक्ष है। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट पर पहचान पर जोर दिया था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था? तो नीलगिरी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम यानी केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। प्लाई बोर्ड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो प्लाई वुड का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी में शुरू हुआ था। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा है, इसे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस खनिज का उद्योग को जननी कहा गया है? तो लोहा उद्योग को जननी कहा जाता है खनिज का। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कौन सा खनिज लौह युक्त होता है? तो मैग्नीज खनिज लौह युक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। इसी को शॉर्ट में लिखा गया है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो सरकार को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय को टकराव को कम करती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।